तो जिम्स में काफी सारे क्लाइंट्स का जो डाउट होता है वो ये होता है कि सर प्लेट्यू को कैसे ब्रेक किया जाए। तो सबसे पहले अगर प्लेट्यू को ब्रेक करने की बात करते हैं तो पहले तो ये जानना होगा कि प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू क्या होता है, जब मैं प्रोग्रेशन की बात करता हूं तो उस टाइम पे मेरा जो ग्राफ होता है वो ऊपर की साइड जाता है। एंड अगर वो जो मेरा ग्राफ है ऊपर ना जाने की बजाय नीचे की तरफ आता है तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्लाइन हो रहा है। वहां पे जो मेरी बॉडी है, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, गिर रही है। एंड वहीं पे अगर वो प्रोग्रेशन जाता 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 एक जगह स्टेबल हो गया, स्टेट हो गया, ना तो वो ऊपर जा रहा है ना ही वो नीचे जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेट्यू, कि प्लेट्यू हिट हो गया है यहाँ पे। तो ये होता है प्लेट्यू, कि ना तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना आपकी कोई एंड्योरेंस बढ़ रही है। अब पिछले कुछ टाइम से आप इस एक ही रेंज में रहते हो, ना तो आप ऊपर जाते हो ना ही आप नीचे जाते हो, तो उसको बोलते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं प्लेट्यू। तो प्लेट्यू के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो मेरी बॉडी है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, वो एक जगह पे स्टक हो जाती है। फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड को छोड़ देना, कि मैं अपनी बॉडी में प्रोग्रेशन नहीं लेके आता हूं, अपने वेट्स में प्रोग्रेशन नहीं लाता हूं। दूसरा, रिकवरी, कि अब मैं अपनी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा मसल है वो रिकवर नहीं हो रहा है। तीसरा, न्यूट्रिशन, कि अब मैं एडिक्वेट डाइट, जो प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट अपनी बॉडी को नहीं दे रहा। चौथा, साइकोलॉजिकल फैक्टर। पांचवा, कि आप सेम वर्कआउट शेड्यूल, सेम इंटेंसिटी पे आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो काफी लंबे टाइम से। तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्लेट्यू हिट कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड की। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आज आप 10 केजी से डंबल प्रेस करते हो तो आपकी बॉडी में माइक्रो ट्रोमा आता है, माइक्रो टीयर्स आते हैं आपकी मसल बेली में। तो आपकी बॉडी उस माइक्रो टीयर्स को रिकवर करने में 3 दिन लगाती है। एंड उसके बाद हमारी जो बॉडी है अगले 3 दिनों तक उस मसल बेली की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाती है। रीजन, कि अभी मैंने 10 केजी से डंबल प्रेस किया तो मेरी मसल बेली में माइक्रो टीयर्स आए, वो मसल बेली मेरी वहां से हल्की हल्की टूटी। तो इन फ्यूचर अगर दोबारा से 10 केजी मेरे मसल बेली के ऊपर आता है तो वो वापस से माइक्रो टीयर्स उसमें ना हो, वो मेरा जो मसल बेली है उस लोड को, उस वेट को बियर कर सके, हैंडल कर सके। इसलिए बॉडी क्या करती है, पहले 3 दिन तो रिकवरी में लगाती है, कि जो माइक्रो टीयर्स आ गए उनको तो रिकवर किया। अगले 3 दिन में क्या करेगी, अब उसको हाइपरट्रॉफी में लेके जाएगी, उस मसल बेली को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ताकि इन फ्यूचर कभी ये सिचुएशन दोबारा आए तो मेरे मसल वो रेडी रहे, उस लोड को, उस टेंशन को बियर करने के लिए रेडी रहे, उसमें वापस से माइक्रो टीयर्स ना आए। तो ये टोटल 6 से 7 दिन लगते हैं कि मेरा मसल प्रॉपर रिकवर होने में एंड हाइपरट्रॉफी में जाने के लिए। एंड हाइपरट्रॉफी की बात करूं तो अगर लास्ट टाइम मैंने 10 केजी लिफ्ट किया था तो हो सकता है मेरी बॉडी ने क्या किया हो, अभी उसको 12 केजी के लिए या 11 केजी के लिए रेडी कर दिया हो। तो अगर मैं, मेरी मसल बेली में कितनी स्ट्रेंथ, अभी 12 केजी लिफ्ट करने की, बट स्टिल मैं अभी भी 10 केजी लिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या सेम माइक्रो टीयर्स आएंगे मेरे मसल बेली में? नहीं आएंगे, क्योंकि 10 केजी के लिए तो मेरी बॉडी रेडी हो चुकी है। तो माइक्रो टीयर्स देना होगा हमें। हमारे जब तक मसल बेली में माइक्रो टीयर्स नहीं आएंगे तब तक वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। अभी मेरे मसल के ऊपर 12 केजी तक का लोड हो सकता है, तो मेरे को क्या करना, 12 केजी पे ही मेरे को वहां पे रैप रेंज निकालनी पड़ेगी या फिर 13 केजी पे जाने की ट्राई करनी पड़ेगी। तो जब तक मेरे मसल के ऊपर लोड नहीं आता है तब तक मैं प्रोग्रेशन नहीं ला सकता हूं। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को फॉलो नहीं करते हो तो आपकी बॉडी प्लेट्यू हिट कर सकती है। सेकंड, रेस्ट। तो अभी मैंने जैसे कि बताया कि एक मसल बेली को रिकवर होने में 3 दिन लगते हैं, एंड उसके बाद 3 दिन किस में लगते हैं, उस मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने, मसल में हाइपरट्रॉफी लाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने मंडे को एल्बो फ्लेक्सर्स को ट्रेन किया, हमारे बाइसेप मसल्स को, एल्बो फ्लेक्सर्स को ट्रेन किया। अब आप क्या करते हो, वेंसडे को फिर से उसको ट्रेन करते हो, देन सैटरडे को फिर से ट्रेन करते हो। क्यों ट्रेन करते हो? हाइपरट्रॉफी के लिए। बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मंडे को आपने उसको ट्रेन किया तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे तक उस मसल में रिकवरी होगी, जो उसमें माइक्रो टीयर्स आई वो रिकवर होंगे। नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक उस मसल में हाइपरट्रॉफी आएगी, वो मसल स्ट्रॉन्ग बनेगा। देन आप वापस से मंडे को जाके उसको ट्रेन करोगे। बट आप क्या कर रहे हो, मंडे को भी ट्रेन किया, थर्सडे को भी ट्रेन किया, सैटरडे को भी ट्रेन किया, तो उस मसल को रिकवर होने का चांस ही नहीं दिया आपने।
अब रिकवर ही नहीं हुआ तो हाइपरट्रॉफी में कैसे जाएगा। तो रेस्ट, जब मैं बोलूं रिकवरी, एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आता है प्लेट्यू में। तो पहला रीजन क्या था, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप अपनी बॉडी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं दे रहे हो तो आपको प्लेट्यू हिट हो सकता है। दूसरा, रिकवरी प्रॉपर नहीं दे रहे हो तो भी प्लेट्यू हिट हो सकता है। थर्ड वन इज न्यूट्रिशन। तो अभी आपने बॉडी में स्टिमुलस भी दिया है, स्टिमुलस मतलब आपने वर्कआउट किया, मसल वैल्यू माइक्रो टीयर्स दिए हैं, रेस्ट भी प्रॉपर दे रहे हो, आपने 3 दिन का 6 दिन का प्रॉपर गैप दिया एक मसल को वापस से ट्रेन करने में, 1 हफ्ते का आपने गैप दिया। बट अब आप न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो बॉडी को। अब न्यूट्रिशन नहीं दोगे, बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड नहीं करोगे, एंड स्टिल आप सोच रहे हो कि आपकी बॉडी उस मसल में रिकवरी लेके आए। कैसे लाएगी, कैसे उस मसल में रिकवरी होगी, कैसे उस मसल में हाइपरट्रॉफी होगी। जब तक आप उसको, अपनी बॉडी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करोगे कि उस मसल वैली को स्ट्रॉन्ग बनाओ, उस मसल वैली को रिकवर करो, तब तक वो आपकी बॉडी उस मसल को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगी, उस मसल में रिकवरी नहीं लाएगी। तो न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसमें, प्लेट्यू में, कि अगर आपको प्लेट्यू ब्रेक करना है तो सबसे पहले प्रोग्रेसिव ओवरलोड रखना पड़ेगा, दूसरा प्रॉपर रिकवरी देनी पड़ेगी अपनी बॉडी को, तीसरा रिकवरी के साथ साथ न्यूट्रिशन के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। तो 3 फैक्टर तो ये है, आपको न्यूट्रिशियस डाइट देनी है, अपनी बॉडी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है जिससे कि आपकी बॉडी मसल में रिकवरी लेके आए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, एंड रेस्ट भी देना है, न्यूट्रिशन के साथ साथ रेस्ट के ऊपर भी वर्क करना है। नेक्स्ट वन इज सेम इंटेंसिटी। अगर आप वर्कआउट सेम इंटेंसिटी से कर रहे हो तो आपकी बॉडी, जो आपका ब्रेन है, सीएनएस है, वो एडेप्ट हो जाएगा। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जीएएस, गैस क्या है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो एक वेट को लेकर एंड उसमें इंटेंसिटी को लेकर एडेप्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50 केजी से बेंच प्रेस कर रहे हो एंड रैप रेंज जो रहती है आपकी 10 से 12 रहती है, एंड अगर आप उसको सेम शेड्यूल में चलाते रहते हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सेम चलाते रहते हो, तो क्या होगा, आपका ब्रेन एडेप्ट हो जाएगा उसी मूवमेंट को लेकर, उस वेट को लेकर, एंड एडेप्ट हो गया तो वो आगे प्रोग्रेशन नहीं लेके आता है, क्योंकि उसको लगता है तो डेली की चीज है, कोई बात नहीं, हो रहा है होने दो, हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं। आपका ब्रेन एडेप्ट हो जाता है मूवमेंट को लेकर, वेट को लेकर, इंटेंसिटी को लेकर। उसको ब्रेक करने के लिए मेरे को इंटेंसिटी में वेरिएशन लानी पड़ेगी, जैसे मैक्रोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल एंड मेसोसाइकिल। इसमें क्या होता है, इसमें हम रैप रेंज को अप एंड डाउन करते हैं, एंड वेट के साथ भी अप एंड डाउन करते हैं। मैक्रोसाइकिल में हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वेट एंड कम से कम रैप, 1 से 5 के बीच में रैप रेंज रहती है, एंड वेट मैक्सिमम जितना हम लिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेसोसाइकिल। मेसोसाइकिल में क्या होता है, हमारे पास होती है 8 से 10 रैप एंड वेट मॉडरेट। उसके बाद आता है माइक्रोसाइकिल, उसमें रैप रेंज होते हैं आपके 12 से 15 के बीच में, उसमें जो वेट होता है वो होता है मिनिमम, कि कम से कम वेट, एंड ये साइकिल रिपीट होती है। फिर जैसे मैक्रोसाइकिल हुई, उसके बाद मेसोसाइकिल, उसके बाद माइक्रोसाइकिल, एंड देन रिपीट वापस से मैक्रोसाइकिल। ये हम क्यों करते हैं, ताकि जो मेरा ब्रेन है वो एडेप्ट ना हो एक ही इंटेंसिटी को लेकर। तो हम ये स्केड्यूलिंग में करते रहते, पीरियडाइजेशन में करते रहते हैं। तो अगर आपका भी प्लेट्यू हिट हो चुका है तो हो सकता है कि जो आपका ब्रेन है सेम इंटेंसिटी को लेकर एडेप्ट हो चुका है। अगर वो सेम इंटेंसिटी को लेकर एडेप्ट हो चुका है, उसमें जीएएस, गैस, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम आया है, तो आपको पीरियडाइजेशन को यूज करना चाहिए। एंड लास्ट वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी, कोई वर्कआउट करते टाइम, स्क्वाट्स करते टाइम या लेग प्रेस करते टाइम किसी को इंजरी हो गई है, तो ब्रेन उसको कैच कर लेता है। आपको डर लगता है वो एक्सरसाइज परफॉर्म करने में। अगर किसी पर्सन को जो स्क्वाट्स करते टाइम पे वेट उनके ऊपर गिर जाता है, या लेग प्रेस करते टाइम वेट उनके ऊपर गिर जाता है, या फिर आप कभी स्क्वाट्स करते हो एंड आप नीचे ही रह जाते हो, वेट को आप लिफ्ट नहीं कर पाते हो, तो वहां पे आपको डर बन जाता है, आप डरने लगते हो वेट को लिफ्ट करने से। तो ये होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। एंड इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। आप मोटिवेटेड रहो, आप अच्छी डाइट लो, अच्छा वर्कआउट करो, अच्छे से रेस्ट करो, आपको इंजरी नहीं होगी। एंड इंजरी से अगर आपको बचना है तो आप एक प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाओ, किसी लोकल ट्रेनर के पास मत जाना, तो इंजरी 100% होगी अगर आप वहां जाते हो तो, क्योंकि उनको ना तो फॉर्म का पता है ना पोस्चर का पता है। उनके लिए क्या है, वेट उठाना है, चलो 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 वेट को उठाना है। तो हमारे पास ये 5 फैक्टर्स आते हैं कि किसी पर्सन को क्यों प्लेट्यू हिट होता है। सबसे पहले प्रोग्रेसिव ओवरलोड,
कि कोई पर्सन है सेम वेट के साथ वर्कआउट कर रहा है, प्रोग्रेशन नहीं लेके आ रहा है, तो हमें प्रोग्रेशन हर बार चाहिए, हर वर्कआउट सेशन में प्रोग्रेशन चाहिए। दूसरा, रिकवरी। रिकवरी कब होगी? अप्रोक्स 1 हफ्ता लगता है प्रॉपर रिकवरी में। 3 दिन आपकी रिकवरी, 3 दिन आपका हाइपरट्रॉफी। तो 6 से 7 दिन का हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि 6 से 7 दिन में मेरा एक मसल वापस से वर्कआउट के लिए वो रेडी होता है। तो वीक में एक ही बार किसी भी मसल को ट्रेन करो, बट उस टाइम पे उसको 100% ट्रेन कर दो। थर्ड, आपका न्यूट्रिशन। जब तक आप अपनी बॉडी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करोगे, फ्यूल प्रोवाइड नहीं करोगे, वो आपकी बॉडी में रिकवरी कैसे लेके आएगा? अगर रिकवरी नहीं होगी तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? तो न्यूट्रिशन के ऊपर भी आपको वर्क करना है। फोर्थ वन कि गैस, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, कि आपका ब्रेन एक ही इंटेंसिटी को लेकर, एक ही वेट को लेकर एडेप्ट हो गया है एंड वो प्रोग्रेशन नहीं लेके आ रहा है। तो उसके लिए हमें पीरियोडाइजेशन का सहारा लेना है, पीरियोडाइजेशन की हेल्प लेनी है कि मैक्रोसाइकिल, मेसोसाइकिल एंड माइक्रोसाइकिल को यूज करना है। एंड लास्ट वन, साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि दिमाग डरने लगता है कि मैं अगर ये मूवमेंट करूंगा, ये वेट लिफ्ट करूंगा तो इंजरी हो सकती है। तो वहां पे मेरे को मोटिवेटेड रहना है, ऐसी रील्स से दूर रहना है, ऐसी शॉर्ट्स से दूर रहना है कि कोई इंजरी प्रोन अगर कोई आप एक्सरसाइज देख रहे हो तो उनसे दूर रहना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाना, एक प्रोफेशनल ट्रेनर के पास जाना है, किसी गुरुजी के पास, किसी लोकल ट्रेनर के पास नहीं जाना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आप अपने प्लेट्यू को कैसे ब्रेक कर सकते हो एंड प्लेट्यू होता क्या है। एंड ऐसे ही और भी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोच हिमांशु।